हूँ। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे, इतना भीड़ है, नौतपा लगा हुआ है। इस नौतपा में इतना लोग यहाँ पे बैठे हैं, आखिर क्यों? आइए यहाँ के बाबा जी हमारे साथ हैं, बाबा जी से हम जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है बाबा जी। हमारे घुटरी सेवा समिति की तरफ से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बाबा जी मैं आपसे एक सवाल करूंगा। पहले मैं आपको ये बताइए कि डॉक्टर साहब कहूँ या महाराज कहूँ या मैं माँ काली का अवतार कहूँ, क्या कहूँ? आप पहले मेरे को ये बताइए, क्योंकि हमें नीचे पता चला आपने बहुत शिक्षा ग्रहण किया है, बहुत डिग्रियां लेके आप बैठे हैं, इसलिए मैं क्या नाम से संबोधित करूँ, पहले आप ये मेरे को बताएं। मनुष्य का नाम उसके कर्मों के आधार पर रखा जाता है और उसके लिए बहुत सारी जनता हैं, वो जो जिस नाम पे चाहें उस नाम पे पुकार सकते हैं। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और आपको जैसा उचित लगता है, जनता को जैसा उचित लगता है, उस नाम से लोग पुकारते हैं आपको? जी जी जी, उस नाम से संबोधित करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप महाराज अपने में सोचते हैं कि हमको जनता इस नाम से संबोधित करे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगे? नहीं नहीं, मन में तो लगता है, लेकिन जिसकी जैसी श्रद्धा, उस श्रद्धा के अनुसार वो कहता है, मैं स्वीकार करता हूँ। बाबा जी मेरा ये सवाल आपसे है कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, आखिरकार क्यों? अब मेरी शुरुआत तो यहाँ हुई थी कि माँ का दर्शन करूँ और घर जाऊँ जी, और कुछ सालों तक ऐसी चला जी। और कोई आया बोला कि आप आते हैं तो कुछ थोड़ी सी हमारे लिए दुआ कर दीजिए। तो मैं बोला मैं खुद अपने लिए दुआ कर रहा हूँ, किसके लिए क्या कर सकता हूँ? बोले बस दुआ तो कर दीजिए। मैं भी उनके मन को रख दिया, दुआ कर दिया और ना जाने किस प्रकार से ठीक हो गया। और वैसे आज भी चलता है कि 2 जन आ गए, 3 जन आ गए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पूजा करने आता हूँ, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। महाराज ये तो हमें भी देखने को मिल रहा है कि इतने सारे लोग बैठे हैं, जब इन लोग का कल्याण हो रहा है तब तो बैठे हैं महाराज, ये बात तो मैं समझ रहा हूँ। अब मैं इस बात से भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि किसका कल्याण हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं तो बस इतना ध्यान देता हूँ कि कल्याण हो जाए बस। महाराज यहाँ पे भरी नौतपे की गर्मी में इतने लोग बैठे हैं, महाराज का मकसद क्या है आप मेरे को बताएं और हमारे जनता को भी बताएं। मैं तो अपने आप को तपा रहा हूँ। सुना था कहीं कि सोना जितना तपता है उतना चमक आता है। मैं बस अपने आप का चमक लाना चाह रहा हूँ। एक उद्देश्य है मेरा, जो मुख्य उद्देश्य है कि मैं मानवता को, मानव के जीवन में उतार पाऊँ तो मेरी सौभाग्य होगी। बस एक ही मेरा उद्देश्य है, ज़्यादा नहीं है, कि जो धर्म से भटके हुए लोग हैं उनको धर्म में लाना, कर्तव्य से भटके हुए लोग हैं उनको कर्तव्य में लाना, सत पथ लाना। कुल मिलाकर के मनुष्य के जीवन में मैं कुछ चीज़ चाहता हूँ कि वो जब भी बोले किसी का भलाई, सत पथ पे ही बात करें। मतलब वो जब भी अपने मुख से बोले उसके वचन से किसी का कल्याण है। जब भी अपने हाथों से कुछ करे तो वो कार्य से किसी का लाभ ही है। अच्छा एक सवाल है महाराज आपसे कि आप पर्ची जैसे आप लिखते हैं वैसे बागेश्वर वाले बाबा भी पर्ची लिखते हैं, तो आप कहीं अपने आप को बागेश्वर बाबा से तो तुलना नहीं करते हैं महाराज? मैं बस पर्ची लिखने का उद्देश्य ये है कि एक लोगों की व्यवस्था हो जाए सीरियल बाई जी, कि ये सीरियल नंबर सीरियल आ जाए। और पर्ची लिखने का उद्देश्य ये होता है कि कभी कभी कम पढ़े लिखे लोग हैं और भूल जाते हैं। देखिए मैं इलाज ना लोगों के कल्याण को मानता हूँ 3 प्रकार से। पहला तो ये है कि अगर व्यक्ति का खान पान बिगड़ गया जी, तो इस शरीर में समस्या आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। तो मैं खान पान ठीक कराता हूँ कि आप एकदम, जो जैसे कि आप बहुत दूर की बात है कि आप अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं जी, तो मैन्युफैक्चर कंपनियां क्या करती है, बताती है, क्या बताती है कि इसमें कौन सी फ्यूज जरूरी है। आप मान के चलिए डीजल वाली गाड़ी में आप पेट्रोल डाल देते हैं, या पेट्रोल वाले गाड़ी में डीजल डाल देते हैं, या डीजल वाले गाड़ी में मिट्टी तेल डाल देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद दुष्परिणाम तो निकलता ही है। वैसे बॉडी के अंदर में भगवान जो बनाया है, मैन्युफैक्चर कौन है? ऊपर वाला। ऊपर वाला बखूबी से जानता है कि इस बॉडी के अंदर में कौन सा फ्यूल लगेगा। महाराज आप बोले हम लोगों का उपचार कर रहे हैं,
आप डॉक्टर बन के या महाराज बन के उपचार कर रहे हैं, ये सवाल आपसे है महाराज। वैसे तो मैं मेडिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ। जी महाराज, आप अपने डिग्री के बारे में एक बार बताएं, हमारे दर्शकों को बोले एक बार अपने डिग्री के बारे में महाराज। मैं वैसे तो अपने डिग्री डिप्लोमा के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहता हूँ कि क्या किया हूँ। इतना जानता हूँ कि मेडिकल साइंस के विद्यार्थी हूँ और मेडिकल साइंस को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं लोगों का उपचार भी करता हूँ। जैसे कि मैं अपनी उद्देश्य बताया ना कि अगर खान पान बिगड़ गया तो उनका शरीर में समस्या आ जाएगा, तब उसको मेडिकल साइंस का उपयोग करके इलाज करता हूँ। अगर किसी का रहन सहन में अगर बिगड़ गया, जैसे डेली लाइफ, अगर वो अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब कर देता है, बिगाड़ देता है, तो उसके ग्रह नक्षत्र और दोष लग जाते हैं। तो अगर ग्रह लग गया, नक्षत्र दोष, जैसे कि सपोज दैट, अब बोलिए ग्रह का कनेक्शन कैसे है, तो हमारा एक जो हमारे नज़रों से दिखता है वो सूर्य है ना। अब सूर्य की किरण आपके शरीर पे अगर नहीं पड़ेगी, उसकी ऊर्जा आपके शरीर पे नहीं पड़ेगी, तो धीरे धीरे आपकी हड्डी खराब हो जाएंगी। सेल्स धीरे धीरे मतलब वो उनकी जो मजबूती है, सेल्स एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, वो भी खराब हो जाएंगी। आप सूजन आ जाएगा आपके शरीर पे। महाराज, आप इतनी डिग्री लिए हैं, इतना सब कुछ लिए हैं महाराज, आप लोगों का इलाज ओनली 30 रुपये में करते हैं। लोगों के समस्याओं का समाधान 30 रुपये में होता है महाराज। 30 रुपये से तो ज़्यादा का आपका पेपर लग जाता है महाराज। इतना सेवा का उद्देश्य क्या है महाराज, आप मेरे को बताएं, हमारे दर्शकों को भी बताएं। मैं थोड़ा दिल में बैठना चाहता हूँ सबका। दिल में जगह बनाना चाहते हैं महाराज आप? बस दिल में जगह बनाना चाहता हूँ। एक तो कहावत है कि कबीरा जब हम पैदा हुए,